कुछ भी होगा दोनों में से। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो इंडिकेशन आपको होगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो चेंज इन टेम्परेचर में जैसे कि मान लो एक रिएक्शन लिखा हुआ है CaO + H2O और मिलता क्या है CaOH का होल ट्वाइस, और इसके साथ साथ हीट निकलता है, तो उस रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि इंक्रीज हो गया हीट, और इंक्रीज हो गया हीट उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डिक्रीज हो गया तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट निकला है। हीट निकलेगा तो एक्सोथर्मिक, रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्ब्ड होगा तो उसके लिए होगा आपका एंडोथर्मिक। जैसे कि मान लो एक कंपाउंड लिख रहे हैं हम CaCO3 और हीट दे करके बना रहे हैं CaO + CO2। अब हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस हीट होगा, क्योंकि हीट निकल रहा है, तो यहाँ से हीट हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उस केस में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। उसके बाद हमारा लास्ट जो था वो था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का प्रोडक्शन में आपको बताया है, जैसे कि मान लो एक कंपाउंड लिख रहे हैं BaCl2 + Na2SO4, तो क्या क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? पहला मिलेगा BaSO4 और दूसरा मिलेगा NaCl। तो दोनों में से सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये दो कंपाउंड दे दिया, आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों कंपाउंड मिला कैसे। तो अगर दोनों कंपाउंड मिला है तो एक कंपाउंड उसमें से आपका NaCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड साल्ट का सॉल्यूशन। बट BaSO4 जो है, BaSO4 में ये आपका पीपीटी का प्रोडक्शन हो जाएगा, जो टेस्ट ट्यूब में दिखेगा नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे बॉटम पे जा कर के सेटल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं पीपीटी। और पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे कि इसको हम लोग, ये अगर डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे उससे, तो ये डायरेक्शन अगर कहीं भी देगा तो वो समझ लीजिए आप कि गैस नहीं पीपीटी, गैस नहीं पीपीटी, गैस का ऊपर और इसका नीचे, नीचे दे देगा तो पीपीटी समझेंगे। तो ये इंडिकेटर हम लोग, इतना इंडिकेटर हम लोग को पढ़ना था, पूरा इंडिकेटर समाप्त हो गया। अब आप लोग को जानना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टाइप। तो केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप है जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा जो है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक एक करके हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, इस सब को हम लोग जानेंगे। तो पहले, सबसे पहले आपको जानना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करे, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड का प्रोडक्शन कर देता है, तो उसी केस को हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं ए प्लस बी एरो दे करके सी, मतलब ए और बी कंबाइन किया और कंबाइन करके सी का प्रोडक्शन किया। और जहाँ भी कंबाइन करके सी का प्रोडक्शन करेगा या इसके जगह पे कोई कंपाउंड रहेगा, ये एग्जांपल है, इसके फॉर्म में अगर रहे तो उसी को हम लोग बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अभी आप लिखे थे CaO प्लस H2O, क्या मिला था CaOH का होल टू एस, यही ए और यही बी और यह सी। तो ए और बी और सी आप देख लिए कि कैसे कंपाउंड रिएक्ट किया, रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड का प्रोडक्शन किया, उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन इस तरीके से है। यहाँ पे हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होने का रीज़न ये है कि दो कंपाउंड कंबाइन किया, कंबाइन करेगा तो हीट का प्रोडक्शन होगा। तो अगर हीट निकल रहा है तो दैट पार्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बोल सकते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होगा? समान होगा, उसका एग्जांपल में होगा। तो अब हम लोग